10 बजे 10 MCQ सीरीज में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देता है वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए और आखिरी में आप अपना फाइनल स्कोर कमेंट कीजिए। अगर आपका स्कोर 5 से कम आया है तो हार्ड वर्क कीजिए। इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, CSIR NIIST ने सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक के लिए एक वैकल्पिक तकनीक की खोज की है। उसको आपको बताना है कि CSIR NIIST किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी तेलंगाना। सो द आंसर इज सी, ये केरल में है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है ये। क्वेश्चन 2, STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने के वाला कौन सा संगठन है। ए DRDO, बी इसरो, सी बार्क, डी भारतीय वायुसेना। आंसर इज बी, ये इसरो है। देखिए स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। क्वेश्चन 3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में भारत का स्थान क्या है। ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा, डी 10वां। सो द आंसर इज बी, तीसरा है। देखिए भारत ने पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी है और चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर यह तीसरा स्थान काबिज रखता है। क्वेश्चन 4, किसी रिजिड बॉडी, जिसे आप दृढ़ पिंड भी कह सकते हैं, इसके द्रव्यमान का केंद्र स्थित होता है, कहाँ होता है। ए शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, बी शरीर के बाहर, सी या तो अंदर या बाहर, इनमें से कोई नहीं। सो द आंसर इज सी। देखिए द्रव्यमान का केंद्र, किसी पिंड, किसी बॉडी के द्रव्यमान का केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर शरीर का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मास होता है वहाँ पे। और वहीं अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण केंद्र का, तो ग्रेविटी सेंटर का, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो किसी पिंड का या किसी बॉडी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर शरीर के भार का अनुमान लगाया जा सकता है। द्रव्यमान का केंद्र या तो शरीर के अंदर है या बाहर हो सकता है। आप एग्जाम्पल में रिंग का ले सकते हैं, अंगूठी का, उस द्रव्यमान के बाहर होता है, बीच में होता है। क्वेश्चन 5, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में क्या होगा। आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जो समान गतिज ऊर्जा होती है, तो उसके मास जो है भारी जिसका वजन ज़्यादा है उसमें क्या होगा। ए समान गति, बी कम गति, सी अधिक गति, डी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सो द आंसर इज सी। देखिए उसमें अधिक गति होगा। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है कि किसी पिंड में या किसी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और समवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। क्वेश्चन 6, आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, किसके द्वारा दिया गया था। ए डाल्टन, बी मेंडलीव, सी डोबेराइनर और डी मोस्ले। सो द आंसर इज डी, ये मोस्ले हैं। देखिए मोस्ले गेव द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वेयर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द एटॉमिक नंबर। ये आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो एटॉमिक नंबर था मोस्ले वाले में। According to Mosley modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Atomic number ये याद रखना है आपको। लेकिन अगर हम बात करें तो मेंडलीव का, तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic mass. यहाँ पे atomic mass का बेस था। यही डिफरेंस आपको याद रखना है। क्वेश्चन 7, दूसरी पीरियड की तत्वों को किस रूप में जानते हैं। सेकेंड पीरियड के तत्वों को, एलिमेंट्स को हम क्या बताते हैं। विशिष्ट तत्व, ब्रिज तत्व, संक्रमणीय तत्व या सामान्य तत्व। देखिए आंसर जो होगा वो बी होगा।
इसको ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। वहीं अगर थर्ड पीरियड्स का बात करें तो इसे हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो होता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे जो होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं तो ये डी ब्लॉक वाले होते हैं। और एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। दूसरे आवर्त के तत्वों को हम सेतु तत्व कहेंगे, और वही विशिष्ट तत्व हम किसे कहेंगे, तीसरे आवर्त के। और संक्रमण तत्व कहेंगे आपको डी ब्लॉक वाले को। और आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक को क्या कहेंगे, मुख्य समूह तत्व कहा जाएगा, सामान्य तत्व या मुख्य तत्व। क्वेश्चन 8, ग्लाइफोसेट क्या है जिसे तेलंगाना सरकार ने प्रबंधित कर दिया था। आपको ग्लाइफोसेट के बारे में बताना है कि ये क्या है। ए हर्बिसाइड, बी उर्वरक, सी कीटनाशक, डी कवकनाशी। सो द आंसर इज हर्बिसाइड। ये आंसर ए सही है। देखिए तेलंगाना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। केसीआर किट स्कीम भी इन्होंने लॉन्च किया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने, और एक माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। क्वेश्चन 9, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज जो है इसे हम क्या करते हैं। ए मॉडिफायर, बी फंक्शन, सी अल्फा न्यूमेरिक, डी एडजस्टमेंट। सो द आंसर इज ए। इसका आंसर ए होगा। इसे हम मॉडिफायर की बोलते हैं। क्वेश्चन 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज काजू वैली आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। ये आपका देखिए तमिलनाडु में स्थित है, आंसर ए होगा। ये 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील यही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आर.एन. रवि जो हैं वो राज्यपाल हैं, और भारतनाट्यम यहाँ का राज्य नृत्य है, स्टेट डांस। देखिए आप सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम कल मिलते हैं 10 बजे 10 MCQ के साथ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।